गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको वही चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, आपका चैप्टर 2 जीवन का निर्माण, जिसमें मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है कि जिसमें जीवन के निर्माण लोग कैसे कर सकते हैं अपना अच्छा विचार लेके। तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है। तो आज हम अगले पेज से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 16। विचार कोई ठोस वस्तु नहीं है, अमूर्त तथ्य है। इसीलिए अधिकांश मतलब कि विकास जो होता है, विचार सब जो होता है, ये क्या है, कोई ठोस वस्तु तो है नहीं, इसकी कोई मूर्त तो है नहीं, ये दिखाई तो देगा नहीं, है ना, ये दिखता तो है नहीं। विचार क्या होता है, हमारे मन में एक कुछ चलता है, उसे विचार कहा जाता है। तो इसका कोई ठोस वस्तु, ये कोई ठोस वस्तु नहीं है और ये अमूर्त है, यानी कि इसका कोई प्रतिबिंब भी नहीं दिखाई देता है और ना ही तो इसका एक रूप दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए अधिकांश व्यक्ति समझते हैं कि इन पर हमारा कोई वश नहीं है, हम इन्हें इच्छा अनुसार नहीं चला सकते हैं, हम इन्हें बदल नहीं सकते। साधारणतः लोग यही समझते हैं कि मन की प्रवृत्तियों को रोकना कठिन तथा निरर्थक कार्य है। वे समझते हैं कि विचारों का अध्ययन करना, मनोवेगों का विश्लेषण करना बहुत कठिन कार्य है और इसके लिए फालतू समय तथा अनेक पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक है। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि जो बहुत लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि विचार को हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अधिकांश व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारा इस पर कोई वश नहीं चलता, ये अपने इच्छा अनुसार, हम इसको अपने इच्छा अनुसार नहीं चला सकते हैं। ठीक है, जैसा हम चाहते हैं वो ऐसा नहीं चल सकता, हम इन्हें बदल नहीं सकते हैं। साधारणतः लोग इस समझते हैं कि मन की प्रवृत्तियों को रोकना कठिन है। ठीक है, बहुत लोग क्या सोचते हैं, हमारे मन में जो चल रहा है ना, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, ये बहुत ही कठिन है इसको रोकना और तथा निरर्थक कार्य है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ऐसा कार्य है ये। वे समझते हैं कि विचारों को अध्ययन करने के लिए, अच्छे विचार लाने के लिए हमें बहुत सारी किताबों को पढ़ना होगा, बहुत सारा अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, परंतु यह गलत है। प्रत्येक व्यक्ति भले ही कितना ही अबोध हो, अबोध मतलब जिसको कुछ ज्ञान ना हो, ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वैसे हो, कितना ही अज्ञ हो, कितना ही असंस्कृत हो और कितना ही व्यस्त हो, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य अवश्य है कि वह अपने विचारों को समझ सके, उनका विश्लेषण कर सके, उनकी छानबीन कर सके। और प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना समय भी अवश्य है कि वह अपनी बुद्धि के स्वभाव का पूर्ण निर्माण कर सके, अपने कार्यकलापों को बदल सके, अपने चरित्र में परिवर्तन ला सके और इस प्रकार अपने शरीर एवं जीवन में वांछित परिवर्तन कर सके। अर्थात देखो इसमें क्या बताया गया है, वांछित मतलब जैसा वह चाहते हैं। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना, वांछित जैसा वो चाहते हैं। क्या ये पैराग्राफ में बोला कि मनुष्य अपने हिसाब से अपना विचार नहीं चला सकता, इस पर हमारा कोई वश नहीं चलता है, लेकिन ये क्या है, ये तथ्य क्या है, बिल्कुल गलत है। प्रत्येक व्यक्ति भले कितना भी उसके अंदर कितना ज्ञान ना हो, वो बिल्कुल उसमें सोचने की शक्ति ना हो, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति जो होता है, वो कितनी भी मतलब संस्कार ना हो, उसमें संस्कृति ना हो, लेकिन वो अपने विचार पे क्या करता है, वो बस चला सकता है, अपना सामर्थ्य उसके विचार पे जरूर चलता है। भाई हम जो दिमाग में सोचेंगे वही काम होगा ना, और सोचने की शक्ति किसके पास है, हमारे पास है, हम अपने विचार को अपने हिसाब से चला सकते हैं। ठीक है, अपने इच्छा अनुसार जैसा हम चाहते हैं वैसा कुछ कर सकते हैं, अपने विचारों को, अपने विचार के कार्यकलापों को, चरित्र में, इन सब से हम परिवर्तन ला सकते हैं अच्छी बातें सोच के। एक मूर्तिकार की छेनी यदि एक सेंधमार, ठीक है, सेंधमार के हाथ में आ जाए, मतलब कि सेंधमार मतलब कि जो कुछ तोड़ फोड़ करता है, ठीक है, तो वह सुंदर मूर्ति को तोड़ फोड़ सकती है, और किसी अपराधी वृत्ति के हाथ में आकर वही किसी की हत्या का साधन बन सकती है। जैसे कि अब ये देखो, एक हथौड़ा मैं दे दूं मूर्ति बनाने वालों को, ठीक है, सेंधमार मतलब मूर्ति बनाने वालों को दे दूं, तो वो क्या करेगा, उस मूर्ति को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद क्या करेगा, उस मूर्ति पे ही उस हथियार का इस्तेमाल करेगा और तोड़ने के बाद उसको नया बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वही हथियार एक अपराधी के पास चले जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका इस्तेमाल हत्या करने के लिए करेगा, ठीक है, गलत काम के लिए करेगा। तो हमारे हाथों में हमारी शक्ति एक जैसी है, हम चाहे तो उसके द्वारा कोई सुंदर निर्माण या रचना कर सकते हैं, और चाहे तो किसी सुंदर निर्माण अथवा रचना को नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। ठीक है, नष्ट भ्रष्ट मतलब खराब कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यह हमारे ही हाथों में है
कि हम स्वभाव को श्रेष्ठ बनाएं या उसे बिगड़ जाने दें, ठीक है, हीन तथा पतित व हो जाने दें, ठीक है। अब देखो, उच्च श्रृंखल व्यक्ति जो अपने विचारों को वश में नहीं कर सकते, जो अपनी प्रवृत्तियों तथा चेष्टाओं को नहीं बदल सकते हैं, वे यह जानने का प्रयत्न ही नहीं करते कि वे किस प्रकार सौंदर्य और संतुलन का, प्रसन्नता और सफलता का सृजन कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या बताया, जो बहुत ही उतावले व्यक्ति होते हैं वो अपने विचारों को वश में नहीं कर सकते हैं। उनके मन में जो विचार आता है वो निरंतर उस विचार को चलने देते हैं, ठीक है। उनका मन जिधर जाता है वो अपने विचारों को उधर जाने देते हैं, ये नहीं सोचते कि हम अपने विचारों का अच्छा सृजन सफलता में कैसे कर पाएंगे, ठीक है। उनका मन जिधर जाए वो उधर जाने ही देते हैं, उनसे जो भी चेष्टा हो जाए होने देते हैं। उनके मन में जो भी विचार आते हैं वो विचार को होने देते हैं, जैसा भी हो विचार चाहे। संगमरमर पर चोट करता मूर्तिकार एक भी चोट ऐसी नहीं करता जो उसे इष्ट ना हो, मतलब कि ऐसा चोट नहीं करता एक भी जिससे वो टूट जाए। वह अपने लक्ष्य की ओर एकटक देखता रहता है, अपने ध्यान को पूर्णतः एकाग्र करके ही वह छोटे छोटे बिंदु और छोटी छोटी रेखा का सृजन करता है, कि मतलब कि देखभाल करके वो आगे काम करता है। अगर ध्यान भटका देगा अगर वो अपना ध्यान इधर उधर कर देगा तो क्या होगा, जो संगमरमर होता है वो गलत चोट लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, बीच से दरार पड़ जाएगी, वो टूट जाएगा। वह सतत प्रयत्न करता रहता है कि उसकी छेनी की प्रत्येक चोट उसके अंतिम परिणाम, उसके चरम लक्ष्य तक ले जाने वाली हो। मूर्ति निर्माण करते समय वह संगमरमर के खंड से अपनी दृष्टि इधर उधर नहीं होने देता है, वह उसे एकाग्र रखता है, भटकने नहीं देता है। यही कारण है कि वह अपने विचारों को अनुकूल हूबहू प्रकृति बनाने में सफल होता है। मतलब कि ये कह रहा है कि अगर हम अपने मन में जो ठान ले, जैसे कि वो मूर्तिकार संगमरमर को बनाने में, एक मूर्ति को बनाने में अपना जो पूरा कॉन्सेंट्रेट लगा रखा है कि कहाँ पे कौन सी लाइन है, कहाँ पे कौन सी रेखा है, कहाँ से इसका संगमरमर का खंड हो रहा है, ठीक है, तो पूरा ध्यान अपनी मूर्ति को बनाने में लगाओ। अगर वो अपना ध्यान अगर इधर उधर भटका दे तो क्या होगा, मूर्ति पे चोट आएगी और वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें भी मनुष्य को भी क्या करना होता है, अपने मन को एकाग्र करना होता है। जो वो चाहते हैं अपनी सफलता के लिए, जीवन का एक अच्छा निर्माण करने के लिए जो वो चाहते हैं, तो उस पर क्या करना पड़ेगा, उनको अपने मस्तिष्क का, अपने विचार का एकाग्र करना पड़ेगा उस काम के लिए। अपने चरित्र की काट छाट के लिए हमें भी मूर्तिकार की भांति प्रयत्न करना पड़ेगा। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने चरित्र की काट छाट के लिए हमें भी मूर्तिकार की भांति प्रयत्न करना पड़ेगा। अपने इर्द गिर्द के वातावरण को बदलने के लिए हमें भी वैसा ही प्रयास करना चाहिए। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं और यह भी कि हम उससे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जुट जाना चाहिए और अपने काम को अपनी कल्पना के अनुरूप पूर्ण करने के लिए निरंतर अथक परिश्रम एवं प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात कि हमें अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास के वातावरण को देखना चाहिए कि कोई खराब विचार वाला मनुष्य, ठीक है, जो गलत राह पर एक तरीके से चल जाए, अगर उसकी संगति रही हमारे साथ तो हमारा विचार क्या होगा, उसी की बात ही होगा, ठीक है। तो हमें अपने वातावरण को, आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखने का, साफ रखने का प्रयास करना चाहिए, अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है, एक एम होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, और फिर उस लक्ष्य के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अपने मन को लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए अपने मन को एकजुट करना चाहिए, ठीक है, और फिर उस रास्ते पे परिश्रम के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जो अपने विचारों को अपने वश में कर सकता है वही अपने आदर्श के अनुरूप अपने लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ होगा, ठीक है। जो अपने विचार को, अपने मन के विचार को क्या करेगा, एकाग्र कर लेगा और अपने लक्ष्य की ओर कर लेगा या अपने वश में कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में समर्थ हो जाएगा। जिन्हें बाल्यकाल से ही मन को वश में करने की आदत हो जाती है, वे अपने जीवन को खेद और दुख, कठिनाइयों और असफलता से बचाने में समर्थ हो जाते हैं। उसे उन कटु अनुभव से बचाने में समर्थ हो जाते हैं जिनके कारण जीवन अंधकारमय हो जाता है। मतलब अगर वो बचपन से ही ये बात सीख ले
कि हम किस राह पे चल रहे हैं, हम किस राह पे नहीं चल रहे हैं, और अपने मन को वश में करना, अच्छे विचार लाना सीख ले अपने मन में, तो वो क्या हो जाएगा, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है और जीवन में जितनी भी दुख और कठिनाइयाँ, असफलता होगी उससे वो क्या करेंगे, बचेंगे। ठीक है, और उनके जीवन जिससे अंधकार में होगा, जिससे खराब होगा, उससे भी वह बच जाएंगे। इसके विपरीत जिन्हें मनोनिग्रह का पाठ बचपन में नहीं पढ़ाया जाता है, जिन्हें यह नहीं सिखाया जाता है कि अपने विचारों को कैसे अपने वश में करना चाहिए, वे जीवन की सर्वोच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। कि बचपन में जिन्हें नहीं सिखाया जाता है कि मन को अपने एकाग्र कैसे करें, और कैसे हम बचपन में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है, तो वो क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। कि वंचित मतलब वो ये शिक्षा पा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार विचारों का चिंतन, मनन और विश्लेषण एक महान वरदान है। यदि हम अपने विचारों को समझ सकते हैं तो उन्हें वश में भी कर सकते हैं, और यदि अपने विचारों को वश में कर सकते हैं तो अपने जीवन के उस स्वरूप का भी निर्माण कर सकते हैं जिसका हम सपना देखते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं। अर्थात अगर हम अपने विचारों को परख लें कि कैसा हमारा विचार है, सोच ले कि खराब है कि सही है, तो हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और अपने सही विचारों को चुनेंगे। ठीक है, और जो हम चाहते हैं, हम जीवन में जो कल्पना करते हैं, जिसका सपना देखते हैं अच्छे जीवन के निर्माण का, वो हम कर सकते हैं। ओके, ये इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हम अपने अच्छे जीवन का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं। बाल्यकाल से ही हमें अच्छी शिक्षा सीखनी चाहिए, अपने मन में अच्छे विचार लाना चाहिए, अपने विचारों को अपने वश में करना कोई भी कठिन कार्य नहीं है। अगर हम चाहें तो हम अपने विचारों को अपने वश में कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैंने भेज दिया है, सेकंड पार्ट आज मैं भेज रही हूँ, और इसके जो एक्सरसाइज होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, वर्ड मीनिंग होंगे, मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। और इस चैप्टर में जो भी डाउट लगे मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।